हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। आप थोड़े दिन के बाद खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके आपका स्कोर इम्प्रूव होता है और कैसे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस सेक्शन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम यहाँ सबसे पहले दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली जिसका नाम है हॉक, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो केरला ने। जून 2026 में दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? इनका नाम है हान सियोंग सुक। नेक्स्ट है, देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्या के तहत भव्य पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगला है, जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो ये है 190। टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? रूस, अमेरिका और चीन। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद से सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम राजनयिक कौन बन गए? का नाम है विपुल। जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 वर्षों में पहली बार संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स को कहां पर आयोजित किया है? तो जेजू द्वीप पर। जून 2026 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर कर दिया? तो हरियाणा विधानसभा में, जो कि चंडीगढ़ में है। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में जन प्रतिनिधियों और विधायिकाओं की भूमिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में NZP साथी ऐप और नए सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। अगला है, कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये है सुभानी शेख। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो श्रेयस अय्यर को। जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 साल के अंतराल के बाद 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, रुमेश थरंगा भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए। उनका संबंध किस देश से है? तो ये श्रीलंका को बिलोंग करते हैं। अगला है, जून 2026 में भारत की किस पहली खाद्य आधारित चयापचय पुनर्प्राप्ति प्रणाली को राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो यह है ग्रासा मिलेट्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, जून 2026 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये हैं किमी एंटोनेली, इटली के प्लेयर हैं, मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन था, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 8 जून को। इस साल की हमारी थीम है एक गहन अवलोकन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। बाकी चलिए बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेज़बानी में शुरू हुआ? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब इसके लिए मेज़बान अनाउंस हुए थे। तो 23rd एडिशन है इस साल फीफा वर्ल्ड कप का और ये मिलकर को होस्ट कर रहे हैं कनाडा, मैक्सिको और USA। तो डी ऑप्शन करेक्ट है सभी। ठीक है, तो फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में शुरू हो गया। ये इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर इसकी मेज़बानी करेंगे। उद्घाटन मैच की बात करेंगे तो एस्टाडियो एस्टेका स्टेडियम में मैक्सिको सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। कब से कब तक होगा? 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक।
इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 की गई है। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 4 नए देश भी भाग लेंगे। कौन से देश हैं ये? उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबू वर्डे और कुराकाओ। शुभंकर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से क्लच, कनाडा को रिप्रेजेंट करने के लिए मेपल और मैक्सिको के लिए है जायू। तो शुभंकर भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, ठीक है। अगर आपको याद हो, दिसंबर 2025 में पहली बार फीफा पीस प्राइज फॉर्म किया गया है, ठीक है, फर्स्ट फीफा पीस प्राइज। और आपको बताना है कि इसके पहले विनर कौन थे। इसके पहले विनर थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। दिसंबर 2025 का ये आपका करंट अफेयर्स है। चलिए हम आगामी खेल प्रतियोगिताएं रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में। फीफा महिला विश्व कप 2027 होगा ब्राजील में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा? मेघालय में अगले साल। एशियन गेम्स 2026 होंगे जापान के आईची नागोया में। पुरुष पिच हॉकी विश्व कप 2026 होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे। 16वीं महिला पिच हॉकी विश्व कप 2026 में होगी। बेल्जियम और नीदरलैंड इसको मिलकर को होस्ट करने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होंगे स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। तो ये कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, तो इनके वेन्यू आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला टनल का अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ये सुरंग किन 2 क्षेत्रों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करेगी? तो ये जो हमारा जोजिला टनल है ना, इसका फाइनल फेज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और आपको बताना है कि ये कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट करेगा टनल। तो आंसर है कश्मीर घाटी और लद्दाख, ए ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं जोजिला टनल है इनसाइड इंडियाज मोस्ट इम्पॉसिबल मेगा प्रोजेक्ट, 13.153 किलोमीटर सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल। जोजिला सुरंग का अंतिम चरण जून 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है। ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर सुरक्षित संपर्क बनाए रखेगी। और ये लगभग 13.14 किलोमीटर से 14.15 किलोमीटर लंबी है और लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी इसके फीचर्स की वजह से, तो आपको याद रखना है कि ये कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट करेगा, कश्मीर घाटी और लद्दाख को, ठीक है। लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक मिस्टर काविंदर गुप्ता थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने। और इसी तरह से पहले यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह एंड कारगिल, लेकिन अब यहाँ पर 5 और नए जिले बनाए जाएंगे और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हुई है? तो एक क्रॉस बॉर्डर लिंकेज हाल ही में लॉन्च हुआ है बिटवीन इंडिया के यूपीआई एंड द नेशनल पेमेंट इंटरफेस ऑफ द कंट्री नेपाल, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच लिंक की शुरुआत की गई ताकि दोनों देशों के बीच धन प्रेषण को सहज बनाया जा सके। ये पहल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई है। इसके जरिए दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में तुरंत और सुरक्षित तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। पिछले दिनों यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और नए प्राइम मिनिस्टर अब कौन बन गए हैं, इनका नाम है मिस्टर बलेन शाह। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? सुशीला कारगिल को। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नेपाल। इसी के साथ पिछले दिनों कौन सी हमारी 9th कंट्री बनी है जिन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया इंडिया के? ये कंट्री कौन सी थी? दिस इज द कंट्री कैम्बोडिया, ठीक है। कैम्बोडिया 9th नेशन बन गया जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया। इसके पहले 8वां देश कौन सा था? ये देश था कतर। दोनों ही 2026 के आपके करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन नस्र शुरू किया है? ऑपरेशन नस्र को रिसेंटली ईरान कंट्री ने लॉन्च किया अगेंस्ट इजराइल। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जून 2026 में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र शुरू किया।
इस सैन्य कार्रवाई के तहत ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक हवाई ठिकानों नेवातिम और तेल नोव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ पर मुद्रा चलती है ईरानी रियाल। तो क्योंकि इजराइल और ईरान की किस तरह से वॉर चल रही है हमें सबको पता है, तो ज़रूरी है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स आए, कोई भी ऑपरेशन लॉन्च हो, तो फिर आप उसको एक सेपरेट नोट बनाकर रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इराक भी यहाँ पर ऑप्शन में है। इराक में रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर अली अल जैदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX स्पार्क नामक एक अत्यधिक उन्नत AI सुपरचिप लॉन्च करी है? कौन सी ये मेजर टेक कंपनी है जिन्होंने ये हाईली एडवांस्ड AI सुपरचिप जिसका नाम है RTX स्पार्क ये लॉन्च कर दिया? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एनवीडिया। एनवीडिया ने कंप्यूटेक्स 2026 के इवेंट में RTX स्पार्क नामक अत्यधिक उन्नत AI सुपरचिप को लॉन्च किया। यह सिर्फ एक ग्राफिक्स चिप नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम ऑन चिप है जो CPU, GPU और AI प्रोसेसिंग की ताकत को एक साथ जोड़ता है। इस चिप में 20 कोर ARM आधारित ग्रेस CPU और ब्लैकवेल RTX GPU शामिल हैं जो 1 पेटाफ्लॉप तक की AI कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करते हैं। एनवीडिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो ये हैं जेनसेन हुआंग। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एनवीडिया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? हमने देखा था कि पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होने जा रही है। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया? अहमदाबाद में, ठीक है। और मेडल टैली में इंडिया ने यहाँ पर टॉप कर लिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने 102 गोल्ड, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 114 पदक जीत लिए। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश दिखेंगे, तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे पर जापान और तीसरे पर अर्जेंटीना। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, भारत। और इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं? हर साल 21 जून को, 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर आता है? तो सिप्री की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है रिसेंटली। इसके मुताबिक इन्होंने रैंक किया है कि कौन सी कंट्री कितना खर्चा करती है अपने मिलिट्री के ऊपर, और इसके मुताबिक इंडिया की रैंक यहाँ पर है 5th। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था थोड़ा सा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनकर उभरा। भारत ने 2025 में रक्षा पर 92.1 बिलियन डॉलर्स खर्च किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की भारी वृद्धि है। इस रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए गंभीर सैन्य गतिरोध का भी उल्लेख किया गया, जिसे असाधारण रूप से गंभीर सैन्य संकट बताया गया, ठीक है। टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? अमेरिका, चीन और रूस, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। हम इस मामले में 5वें स्थान पर आते हैं। इसके पहले हमने एक रैंकिंग देखी थी रिगार्डिंग सोलर मार्केट, ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा था कि इंडिया जो है वो अब दूसरा नंबर का सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन चुका, सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट। इसी के साथ हमने किस कंट्री को पीछे छोड़ा ये भी याद रखिएगा, हमने यूएस को पीछे छोड़ा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4,398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं और इन्होंने रिसेंटली रिकॉर्ड तोड़ा है जवाहरलाल नेहरू जी का। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए और वो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 कार्यकाल पूरे करने वाले पहले नेता बन चुके हैं। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों को निरंतर यानी बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 26 मई लगातार देश के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। कुल कार्यकाल के मामले में जवाहरलाल नेहरू अभी भी शीर्ष पर है क्योंकि उनका कुल कार्यकाल विभिन्न अवधियों को मिलाकर 16 वर्ष से अधिक का था, ठीक है। लेकिन लगातार और निरंतर एक ही कार्यकाल में पद पर रहने का रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम हो गया है। तो ये दोनों फैक्ट हैं अलग अलग, इनको जरूर आपको ध्यान में रखिएगा।
कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अभी पिछले मंथ में कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए थे? पहला कंट्री था स्वीडन और दूसरा कंट्री था यहाँ नॉर्वे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिसंबर 2025 में 2 और देश हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को। पहली कंट्री थी एथियोपिया और दूसरी कंट्री थी यहाँ पर ओमान। तो इन 4 देशों के नाम आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट है, मंगोलिया के उलान बतर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल किसने जीता इन द वुमेन्स कैटेगरी ऑफ एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप, जो कि मंगोलिया में ऑर्गेनाइज की गई है? आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, सविताश्री भास्कर। सविताश्री भास्कर ने मंगोलिया के उलान बतर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। तमिलनाडु की रहने वाली हैं ये, और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने सीधे फिडे महिला विश्व कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। रजत पदक जीता है अफरोजा खमदामोवा ने, ये उज्बेकिस्तान की प्लेयर है। कांस्य पदक जीता है सोंग युक्सिन ने, चीन से हैं ये, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सविता श्री भास्कर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये 5 दिन का इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस था और ये ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि, 68% कृषि जोतें और 42% खाद्य उत्पादन ब्रिक्स देशों के पास हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष 2026 के रूप में मना रही है, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रिक्स के लिए इस साल भारत प्रेसिडेंट रहेगा और लास्ट ईयर ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राजील कंट्री ने। इसके अलावा 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, और इसके अलावा 2026 इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया? कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने 70 मिलियन डॉलर मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में सिक्योर कर लिया है अर्जेंटीना के फर्स्ट एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना के लिए 10 साल का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया। इस अनुबंध में अनुमानित 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट एफजेड की सब्सिडरी अदानी हार्बर इंटरनेशनल को अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ मिलकर मिला है, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अदानी पोर्ट्स। नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जून को हर साल। मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यायन के महत्व को उजागर करना। और इस साल की हमारी थीम थी नवाचार, विश्वास और स्थिरता, प्रत्यायन की शक्ति मतलब इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, 9 जून। 7 जून को क्या होता है हमारा? 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। और यहाँ पर 6 जून भी ऑप्शन में, 6 जून को कुछ खास नहीं होता। 8 जून को 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। पहला हो गया आपका वर्ल्ड ओशन डे, मतलब हम बात करते हैं कि ओशन कितने ज़रूरी हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी ऑब्जर्व करते हैं 8 जून को। हम इस दिन इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? युवा शक्ति भरोसा कार्ड है पश्चिम बंगाल का। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी अनएम्प्लॉयड यूथ को। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है। ये एक बेरोजगारी सहायता कार्यक्रम है जो पूर्ववर्ती बांग्लार युवा साथी योजना की जगह ले रहा है। मुख्य उद्देश्य है शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी, ठीक है। आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुए। यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर हैं शुवेंदु अधिकारी, ठीक है। और कहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बने हैं? बिहार स्टेट में। बिहार में पहले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब यहाँ पर मिस्टर सम्राट चौधरी बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर। इसी तरह से असम में एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हेमंत बिस्व शर्मा।
केरला में इलेक्शन हुए, केरला में नए चीफ मिनिस्टर बने वीडी सतीशन, ठीक है। और तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, यहाँ पर सी जोसेफ नए चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल की शुरुआत की है। स्त्री राइट पहल है तेलंगाना सरकार की। पर्पस क्या है? वुमेन की सेफ्टी को प्रमोट करना। स्त्री राइट नाम की नई पहल तेलंगाना राज्य सरकार के महिला सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई। ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित एक परिवहन बेड़ा है, जिसमें महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो ये पहल है तेलंगाना स्टेट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल सक्सेसफुल तरीके से पूरे हुए और ये स्कीम ओरिजिनली लॉन्च की गई थी 2016 में 9 जून को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इस योजना की शुरुआत हुई थी 9 जून 2016 को। इसकी नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उद्देश्य क्या है? हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर प्रसव तक की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था? सी ऑप्शन, 9 जून 2016, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं, एक छोटा से 3 क्वेश्चन का, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन नस्र की शुरुआत की है? दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी सिप्री की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर आता है? और तीसरा क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।